गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छी एक बात कही है जो आज के टाइम पर बहुत सटीक बैठती है। तूफान से लड़ने की कोशिश नहीं करिए, आपकी कोशिश व्यर्थ जाएगी। तूफान से लड़ने की कोशिश मत कीजिए, आपकी कोशिश व्यर्थ जाएगी। खुद शांत रहिए, तूफान अपने आप चला जाएगा। इसलिए तूफान से मत लड़िए, घर पर शांति से अपने बैठिए, स्टे एट होम। नमस्कार, मैं गौरव अग्रवाल, लेक्चरर ऑफ कॉमर्स। आज हम क्लास 11 अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर? ये चैप्टर हमें बेसिक टर्म्स बताएगा। अकाउंट्स की जो टर्म्स हम यूज करते हैं, हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, वो टर्मिनोलॉजी हमें आनी बहुत जरूरी होती है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत मायने रखता है। हम इस चैप्टर के अंदर अकाउंट्स की वो सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे जो मदद करेगा हमें अकाउंट्स के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टर्म, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कितना पैसा मालिक ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का दूसरा नाम नेट वर्थ भी होता है, उसको हम नेट वर्थ भी बोलते हैं, ओनर इक्विटी भी बोलते हैं। तो दिस इज द कैपिटल। जरूरत पड़ने पर हम और एक्स्ट्रा कैपिटल भी बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम एडिशनल कैपिटल का नाम देते हैं। तो व्हाट इज कैपिटल? द कैपिटल वी मीन द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। सेकंड, ड्राइंग। व्हाट इज ड्राइंग? द मनी withdrawn by the owner for his personal use is drawing। जो पैसा मालिक ने अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। मालिक बिजनेस को मैनेज कर रहा है, उसके भी अपने पर्सनल एक्सपेंस होते हैं। कहां से आएंगे वो पर्सनल एक्सपेंस? तो बिजनेस में से वो पैसा विड्रॉ करता है अपने पर्सनल एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग ज्यादातर कैश में होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कैश को ही हम ड्राइंग्स बोले। अगर बिजनेस में कोई सामान या कोई असेट्स मालिक अपने घर में ले जाता है तो उसको भी हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इज कैपिटल, और वहीं जो पैसा बिजनेस में से मालिक विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ड्राइंग भी दो तरीके की होती है, एक नॉर्मल ड्राइंग, एक जनरल ड्राइंग और एक कैपिटल ड्राइंग। छोटा मोटा पैसा हमने निकाला बिजनेस में से उसको हम जनरल ड्राइंग्स बोलते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा पैसा बिजनेस में से विड्रॉ किया हमने उसको हम कैपिटल ड्राइंग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किए और 2 लाख रुपए निकाल लिए हमने 6 महीने बाद में। तो जो 2 लाख रुपए निकाले हम उसको हम एक नॉर्मल एक छोटा अमाउंट नहीं बोल सकते। 5 लाख लगाए थे, 2 लाख निकाल लिए हमने, दैट इज द कैपिटल ड्राइंग्स। इसके अलावा जनरल ड्राइंग, हर महीने हम 2,000 रुपए निकाल रहे हैं या 5,000 निकाल रहे हैं, 10,000 निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, दैट इज द जनरल ड्राइंग। दिस इज द नेक्स्ट पर आते हैं हम परचेज। व्हाट इज परचेज? परचेज टर्म कहां यूज करेंगे? बिजनेस में बहुत सारे पैसा हम खर्च करते हैं, बहुत सारा सामान खरीद के लाते हैं बिजनेस में। हर किसी सामान के लिए हम परचेज टर्म यूज नहीं करेंगे। हम परचेज टर्म्स यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ केवल गुड्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जिससे हम अपना प्रोडक्शन करेंगे। हम जिसका भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल क्या है, उस रॉ मटेरियल जब हम परचेस करेंगे तो वहीं पर उस रॉ मटेरियल के लिए हम परचेस पर यूज करेंगे। सपोज करो हम स्टेशनरी का काम करते हैं, स्टेशनरी कॉपीज नोटबुक्स में बनाते हैं, हम बनाते हैं कॉपी नोटबुक बनाते हैं, तो हमारी कॉपी नोटबुक के रॉ मटेरियल क्या होगा? पेपर। जब भी हम पेपर परचेस करेंगे तो वहां पे हम परचेस पर यूज करेंगे। लेकिन कॉपी नोटबुक से ये सब चीज बनाने के लिए अगर हम मशीन्स परचेस करते हैं तो मशीन शब्द यूज करेंगे, न कि परचेस वर्ड। क्योंकि बताया जैसे हमने अभी आपको, द टर्म परचेस इज यूज्ड ओनली फॉर द रॉ मटेरियल व्हिच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। परचेस रिटर्न, कभी कभी ऐसा होता है हमने परचेस किया सामान, हमने ऑर्डर कुछ और दिया था, सप्लायर ने कुछ और सामान दे दिया, तो क्या हम उसको अपने पास रख लेंगे? नहीं। अगर हमें जरूरत नहीं लग रही तो हो सकता है उस सामान को हम वापस कर दें, कि हमने क्वांटिटी लिखवाई थी 100 पीस की, तो उन्होंने भेज दी 500 पीस हमको। अगर जरूरत होगी तो हम रख लेंगे, नहीं तो हम उसको वापस भेज देंगे। तो जो भी गुड्स हमने परचेस किया अगर हम वापस करते हैं उसको, तो वहां पर भी अकाउंट्स में शब्द है उसके लिए परचेस रिटर्न।
परचेस रिटर्न का एक और नाम है दूसरा अकाउंट्स के अंदर, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड। सेल, सेल वर्ड, जैसे हमने परचेस वर्ड यूज किया गुड्स के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, जो भी हम जिस चीज का हम काम कर रहे हैं, जिस चीज का हम काम कर रहे हैं वो सामान अगर हम मार्केट में बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तभी वहां पर हम सेल टर्म्स यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे सेल टर्म। फॉर एग्जांपल सेल टर्म हम यूज करते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल बताया आपको स्टेशनरी का, नोटबुक्स का हमने एग्जांपल बताया आपको भी हमने। नोटबुक हमने सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो वहां पर हम सेल टर्म यूज करेंगे, सेल शब्द यूज करेंगे। लेकिन मशीन जो हमने परचेज की थी नोटबुक्स बनाने के लिए वो बेकार हो गई और हमने उसको जनरल डीलर को सेल कर दिया हमने, तो वहां पर हम मशीन के लिए हम सेल वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो तो असेट्स है हमारे। तो कहने का मतलब है द टर्म सेल इज यूज्ड फॉर द गुड्स व्हिच आर सोल्ड इन मार्केट। जैसे हमने परचेज रिटर्न किया था ऐसे हम सेल्स रिटर्न भी हो सकता है। किसी कस्टमर को हमने सामान सेल किया और वो सामान हमको वापस कर गया, उसको पसंद नहीं आया तो वो सामान हमको वापस कर गया, रिटर्न कर गया, तो वहां पर हम सेल्स रिटर्न शब्द यूज करते हैं। हमने ज्यादा सामान भेज दिया उसको या कुछ डिफेक्टिव सामान भेज दिया उसको, तो वो कस्टमर सामान हमको वापस कर गया, दैट इज द सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड भी होता है, जैसे रिटर्न आउटवर्ड होता है परचेस रिटर्न, वैसे ही सेल्स रिटर्न रिटर्न इनवर्ड होता है। डेटर, व्हाट इज डेटर? डेटर हम जब सामान सेल करते हैं, दो तरीके से सामान सेल करते हैं, कैश में या क्रेडिट में। जब हम सामान कैश में सेल करते हैं तो सामान सेल कर दिया और पैसा ले लिया, ट्रांजैक्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जब हम क्रेडिट में सामान सेल करते हैं, उधार सामान बेचते हैं, तो सामान तो हमने दे दिया लेकिन पैसा अभी नहीं आया। तो जिन लोगों से हमें फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा, ऐसे पर्सन जिनको हमने सामान क्रेडिट में बेचा, उधार बेचा, जिनसे फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा, उनको हम डेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर्स। तो डेटर्स आर दोस पर्सन फ्रॉम whom we receive money in near future. Debtors are generally arise due to credit sale of goods. जब हम सामान को क्रेडिट में सेल करते हैं ज्यादातर तभी डेटर्स अराइज होते हैं। नेक्स्ट होता है क्रेडिटर। व्हाट इज क्रेडिटर? डेटर का उल्टा अपोजिट क्रेडिटर। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम सामान खरीदते हैं तो उधार खरीदते हैं, क्रेडिट में खरीदते हैं, सामान तो ले लिया लेकिन पैसा नहीं था हमारे पास में, फंड्स नहीं था, तो हमने उनसे कह दिया सप्लायर से हम 1 मंथ बाद में आपको पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर्स आर दोस पर्सन टू whom we pay cash in near future. क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको हम कैश पे करेंगे नियर फ्यूचर में, क्योंकि हमने उनसे क्रेडिट में सामान परचेज किया है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स। नेक्स्ट टर्म वाउचर। व्हाट इज वाउचर? वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म। वाउचर इज एन एविडेंसरी डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने से पहले हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन्हीं के बेस पर हम जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो वाउचर इज एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वाउचर के बेस पर रिकॉर्ड करेंगे। जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं इन टर्म्स का, पहले फिर ये टर्म समझेंगे हम। सबसे पहला टर्म कैपिटल। द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ड्राइंग, पैसा जो मालिक ने निकाला पर्सनल यूज के लिए उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, तो रॉ मटेरियल के हम परचेज टर्म यूज करेंगे, सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए हम परचेज टर्म यूज करेंगे। जो भी गुड्स परचेज किया होगा उसको हम वापस बेचते हैं सप्लाई के पास में, तो वहां पर हम परचेज रिटर्न शब्द यूज करते हैं। सेल टर्म यूज करते हैं फॉर द फिनिश्ड गुड्स वी सोल्ड इन मार्केट। जो भी हमने सामान कस्टमर को सेल किया, फिनिश्ड गुड बेचा, वहां पर हम सेल टर्म यूज करेंगे। सेल्स रिटर्न टर्म यूज करेंगे जब कोई कस्टमर हमें सामान रिटर्न कर जाता है, तो वहां पर हम सेल्स रिटर्न टर्म यूज करेंगे। डेटर्स आर दोस पर्सन फ्रॉम whom we receive in near future। जिन लोगों को, जिन कस्टमर को हमने उधार सामान बेचा तो उनको लिए हम डेटर्स शब्द यूज करेंगे। क्रेडिटर वो पर्सन होते हैं जिनको हम पैसा देंगे नियर फ्यूचर में, क्योंकि हमने उनसे सामान उधार खरीदा है। वाउचर आर दोस एविडेंसी डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सो दिस इज द वाउचर। नेक्स्ट टर्म पर आते हैं हम, बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस के ट्रांजैक्शन को हम क्या नाम देंगे? कौन से ट्रांजैक्शंस को बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन? बिजनेस के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं उन एक्टिविटीज में
किसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे? ऐसी एक्टिविटी जिसमें मनी का कोई मैटर हो, कुछ फाइनेंशियल मैटर हो, पैसे का लेन देन हो, सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को हम बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे और उन्हीं को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। हमने गुड्स परचेस किया 10,000 रुपए का, इट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, पैसा आ रहा है इसमें। हमने गुड्स सोल्ड किया 12,000 रुपए का, पैसा इसमें आ रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। दो लेबर के बीच में झगड़ा हो गया, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी? नहीं कर सकते, इसलिए इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन हम नहीं बोलेंगे। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जिसमें कोई फाइनेंस का कोई मैटर है, चाहे आ रहा है या जा रहा है, उसको बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, असेट्स। व्हाट इज असेट्स? बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेस हम परचेस करते हैं। जैसे हम घर बनाते हैं, जब हम घर बनाते हैं तो बहुत सारा रिसोर्स, बहुत सारा मटेरियल परचेस करते हैं, तभी वो घर रहने लायक होता है। सिर्फ चार दीवारें में केवल हम रह नहीं सकते। हम जब घर परचेस किया, एक होम परचेस किया, डबल बेड लेकर आएंगे, एक रेफ्रिजरेटर लेके आएंगे, एक एसी लगाएंगे, फैन लगाएंगे, किचन का सामान लेके आएंगे, दुनिया भर का मटेरियल इकट्ठा करेंगे। ऐसे बिजनेस के अंदर भी बहुत सारा मटेरियल परचेस करते हैं ताकि स्मूथली बिजनेस को हम ऑपरेट कर सकें। तो जो भी रिसोर्स हमने परचेस किया है बिजनेस के अंदर, उसको हम असेट्स बोलते हैं। अब असेट्स आर ऑफ टू टाइप्स। जितना भी मटेरियल परचेस किया हमने बिजनेस के अंदर, उन सबको हम टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसा रिसोर्स जिसको हमने खरीदा है और जिसको यूज करेंगे एक लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, उसको बोलते हैं नॉन करेंट असेट्स। नॉन करेंट असेट्स आर दोस असेट्स which are purchased by business not for sale in market but for the use in long period of time। एक लंबे समय तक हम उस असेट्स को यूज करेंगे, दैट इज द नॉन करेंट असेट्स। फॉर एग्जांपल लैंड परचेस किया, बिल्डिंग परचेस किया, मशीन परचेस किया। हमने जब इनको खरीदा तो खरीदने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? क्या इनको हम सेल कर देंगे? हमने एक शॉप परचेस किया, एक लैंड परचेस किया, शॉप परचेस किया, क्या उसको हम सेल कर देंगे 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद? नहीं, इसको लंबे समय तक हम यूज करेंगे। इसको हम मशीन परचेस किया, क्या मशीन परचेस करने के बाद हमारा उद्देश्य उसको बेचने का है? नहीं, उस मशीन को हम जब तक यूज करेंगे जब तक वो काम करने लायक है। जब काम करने लायक स्थिति में नहीं होगी तब उसको हम सेल कर देंगे। तो ऐसे असेट्स जिसको यूज करेंगे लंबे समय तक, उसको बोलते हैं नॉन करेंट असेट्स। ऐसे रिसोर्सेस, ऐसा सामान जिसका यूज शॉर्ट पीरियड का होता है, या ऐसे सामान जो हमने खरीदे शॉर्ट पीरियड में कंज्यूम हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यूज अप हो जाएंगे या रीसेल हो जाएंगे, उनको हम बोलते हैं करंट असेट्स। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल परचेस किया बिजनेस में, वो फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिनिश्ड गुड्स मार्केट में सेल हो जाएगा। हमने केरोसिन परचेस किया, पेट्रोल परचेस किया, यूज हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ऐसे सामान, ऐसा रिसोर्सेस, ऐसा मटेरियल जो कंज्यूम हो जाएगा विद इन अ ईयर, लिमिट है उसकी विद इन अ ईयर, ऐसा मटेरियल, ऐसा रिसोर्सेज जो 1 ईयर के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा या फिर सेल आउट हो जाएगा 1 साल के अंदर, उसको बोलते हैं हम करंट असेट्स। तो असेट्स इनको लंबे समय तक यूज करेंगे, नॉन करंट असेट्स, और ऐसे असेट्स जिसको शॉर्ट पीरियड में यूज करते हैं, दैट इज द करंट असेट्स। अब असेट्स की हम बात कर रहे हैं तो और डिटेल में बात करते हैं। बहुत सारी अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं असेट्स के बारे में। हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। अब हम बात करते हैं टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं। व्हाट इज टेंजिबल असेट? ऐसे असेट्स जिसकी फिजिकल शेप और साइज होती है, ऐसे असेट्स जिसकी फिजिकल शेप और साइज होती है, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल असेट्स। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, इन सबको हम फिजिकली देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल असेट। यानी ऐसे असेट्स जिसकी फिजिकल शेप और साइज होती है, टेंजिबल। इंटेंजिबल असेट्स, ऐसे असेट्स जो असेट्स होते हैं लेकिन फिजिकल उनकी शेप और साइज नहीं होती, हम उनको देख नहीं सकते हैं, हम उनको टच नहीं कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। गुडविल हमारा एक असेट्स होता है। गुडविल क्या होता है? हमारा एक असेट्स होता है और मार्केट में उसको हम सेल भी कर सकते हैं। तो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ऑल दीज आर द असेट्स, लेकिन उनकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होती, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन उनको हम असेट्स बोलते हैं। तो टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं और टेंजिबल जिनको हम देख नहीं सकते। वेस्टिंग असेट्स, एक असेट्स होता है वेस्टिंग असेट्स। वो क्या होता है? वेस्टिंग असेट्स जनरली यूज किया जाता है माइंस के लिए। कोल माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं, एक तरीके से
किसी व्यक्ति ने माइंस परचेज किया, जब माइन परचेज किया उसमें, तो कोल माइन परचेज किया, सपोज किसी व्यक्ति ने कोल माइन परचेज किया, कोल उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक एक्सट्रैक्ट करेगा जब तक उसमें मटेरियल है। जब मटेरियल खत्म हो जाएगा तो वो असेट्स बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि उसमें अब कोल नहीं है। तो ऐसे असेट्स के लिए भी अकाउंट्स में एक टर्म है जिसको बोलते हैं वेस्टिंग असेट्स बोलते हैं। अगला है फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स क्या होते हैं? फिक्टिशियस असेट्स न तो टेंजिबल होते हैं, न ही इंटेंजिबल होते हैं। वास्तव में वो असेट्स नहीं होते हैं, एसेट्स का नाम देते हैं उनको हम, कोई रिसोर्स नहीं होता वो। फिक्टिशियस असेट्स आर द एक्सपेंस और लॉसेस। एक्सपेंस और लॉसेस को हम नाम देते हैं असेट का, फिक्टिशियस असेट्स का। ऐसे एक्सपेंस जिसको एक साथ राइट ऑफ नहीं कर सकते, एक साथ शो नहीं कर सकते अकाउंट्स के अंदर, ऐसे एक्सपेंस जिसको एक साथ राइट ऑफ नहीं कर सकते, एक साथ शो नहीं कर सकते अकाउंट्स के अंदर, ऐसे एक्सपेंस या ऐसे लॉसेस इनको एक साथ अगर हमने शो कर दिया अकाउंट्स के अंदर तो हमारा अकाउंट्स गड़बड़ा जाएगा। इसलिए हम उन एक्सपेंस और उन लॉसेस को धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो उन एक्सपेंस और लॉसेस को हम एक्सपेंस और लॉस ना बोल के असेट्स का नाम देते हैं, वो भी उनको बोलते हैं फिक्टिशियस असेट्स बोलते हैं। न तो वो टेंजिबल होते हैं, न ही इंटेंजिबल होते हैं, न ही उनको मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। ये सिर्फ लॉस और एक्सपेंस होते हैं, इसको हम कई सालों में उनको हम राइट ऑफ करेंगे। दिस इज द फिक्टिशियस असेट्स। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं असेट्स के बारे में। असेट्स सारे रिसोर्सेज जो हमने परचेज किए उनको असेट्स बोलते हैं। ऐसे असेट्स जिसको लंबे समय तक यूज करेंगे नॉन करेंट असेट्स, और ऐसे असेट्स जिसको शॉर्ट पीरियड में यूज करेंगे जनरली अ ईयर, इसको हम करेंट असेट्स बोलते हैं। जिनकी फिजिकल शेप और साइज होती है उसको बोलते हैं टेंजिबल असेट्स, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीन। इंटेंजिबल असेट्स वो असेट्स होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, इसकी फिजिकल शेप और साइज नहीं होती है, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल असेट्स, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। वेस्टिंग असेट्स एक टर्म यूज करते हैं उन असेट्स के लिए, उन माइंस के लिए जनरली, जो एक समय तक हम यूज करेंगे उसके बाद एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेटल नहीं रह जाएगा तो वेस्ट हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। ऐसे एक्सपेंस और लॉसेस जिसको हम एक साथ राइट ऑफ नहीं कर सकते उनको हम नाम देते हैं फिक्टिशियस असेट्स का नाम देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थी असेट्स के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में। व्हाट आर द लायबिलिटीज? लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज मीन हमारा ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक बर्डन जिसको हमें पे करना है। हमने बैंक से लोन लिया, लोन लेने के बाद हम सो जाएंगे? नहीं, हमें बैंक वालों को इंटरेस्ट पे करना है और लोन का अमाउंट भी पे करना है, हमारी लायबिलिटी है। हमने किसी सप्लायर से मटेरियल ले लिया उधार, बातों में लगाकर चिकनी चुपड़ी बात कर ली, मीठी मीठी बात करके फंसा लिया बातों में और सामान ले लिया। अब क्या सो जाए? उसका फोन आया तो उठाए नहीं फोन, हम जैसे चक्कर लगवाए? नहीं, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका पेमेंट सही टाइम पर पे करें। तो ये सब हमारी क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज का मतलब क्या होती है? लायबिलिटीज आर ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ अ फर्म व्हिच हैज टू पे। लायबिलिटीज आर आल्सो टू टाइप्स, नॉन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट लंबे समय बाद करना है। ऑल दोस लायबिलिटी व्हिच आर टू बी पेड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय बाद में पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, बैंक से लोन लिया हमने 10 लाख रुपए का, क्या उसको हम 1 महीने बाद पे कर देंगे बैंक को वापस? 2 महीने बाद? 6 मंथ? 1 ईयर? 2 ईयर? 3 ईयर? नहीं, हमने बैंक से लोन लिया, उसको हम पे करेंगे, रिपे करेंगे आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। 15 साल, 20 साल, 50 साल बाद हम उसको पे करेंगे। क्यों? 1 महीने में तो हमारा बिजनेस भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, 1 साल के अंदर बिजनेस भी एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, हम इतने कैपेबल नहीं हो पाएंगे कि हम बैंक का लोन पे कर पाए। इंटरेस्ट जरूर पे कर सकते हैं। तो ऐसी लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे लंबे समय बाद, उसको बोलते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल बैंक लोन। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती है जिसको पेमेंट करेंगे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, 1 साल के अंदर तक हम पेमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी।